सबसे पहले हम आप भी और मैं भी इस टाइम हम उस मंज़िल तक पहुंच चुके हैं जिस मंज़िल का हमें बड़ा इंतज़ार था। पिछले रिमेनिंग जो 66 अराउंड टॉपिक्स हमने किए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर हमने अपनी फाउंडेशंस बिल्ड की थी कि जब हम एक फॉर्मल अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो हम इस पोजीशन में हों कि हम उसको बड़ी अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकें। सो कंग्रेचुलेशंस, हम अपने प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से अनवर्ड जो है हम असेस भी करते रहेंगे कि जो कमांड्स हमने वन बाय वन लर्न की हैं, सीखी हैं, किस तरह उन कमांड्स को हम इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली, क्विकली, प्रिसाइजली और एक्यूरेटली बनाते हैं। सो फॉर्मल जिस प्रोजेक्ट का हम बहुत ज़िक्र करते रहे हैं अपनी ड्राइंग्स अपने टॉपिक्स के अंदर, सो हम उस प्रोजेक्ट पे पहुंच चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपके एलएमएस से भी क्लियर है, आप देख रहे होंगे, हाउस प्लान डिज़ाइन करने हम जा रहे हैं एक, और इसी हाउस प्लान को आगे जाके हम 3D के अंदर देखेंगे और फिर इसी हाउस प्लान को हम ऑटोकैड 3D, 3D मैक्स में भी देखेंगे। और इस हाउस प्लान को हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे जिस तरह एक जो ड्राइंग सबमिशंस होती हैं, जब आप कोई भी प्लान बना के आप अथॉरिटीज़ के अंदर जाते हैं, आप म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जाते हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़, एमसीज़ के अंदर जाते हैं, तो एक सबमिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक प्लान दिखाना है, आपकी डिटेल्ड ड्राइंग्स जो आप बनाते हैं, तो हम बड़े कूल एंड काम तरीके से पूरी ड्राइंग्स बनाएंगे। वही ड्राइंग्स जो एक अथॉरिटी के अंदर किसी टीएमए जिसको जिस तरह एग्जिस्ट करती हैं केपीके के अंदर, वहाँ पे आप जमा करवाते हैं और फिर हम उसी का 3D देखेंगे और उसी को आगे जाकर हम 3D मैक्स में भी। और आपने यहाँ तक अपने आप को लिमिटाइज नहीं करना, क्योंकि दुनिया बहुत वाइड एंड ओपन है। ये जो हम प्लान बना रहे हैं तो जस्ट एक कंपोनेंट है, इस यानी एक हम कोशिश करेंगे कि एक ड्राइंग्स आपको बना के दिखा दें। इसके बाद ये ओपन हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, कमांड्स आपको आती हैं, मेथड्स आपने कुछ लर्न कर ली हैं। उसके बाद हम वेबसाइट्स भी आपको कुछ ऐसी बताएंगे जहाँ पे बहुत बेतहाशा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी, तो आप एक बहुत अच्छे तरीके के साथ कैरी ऑन करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। और इसके साथ साथ हम हाउस प्लान अगर बना रहे हैं तो आप कमर्शियल एरियाज़ के बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा जो है वो एक सिलसिला, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कैड के अंदर। और हमने बात की कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट जैसे अपवर्क है या इस तरह की और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, आप अगर वहाँ पे जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कैड से रिलेटेड होते हैं, जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होते हैं। तो अब आपने भी असेस करना है अपने आप को इस टॉपिक से अनवर्ड कि जो कमांड्स हमने लर्न की हैं उनको कितना क्विकली और एफिशिएंटली हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी आई विल ट्राई कि मैं स्पीड अपनी इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा के रखूं, क्योंकि हमने कमांड्स वही इस्तेमाल करनी है जो हम सीख के आ चुके हैं, उनका यूज़ है इन टॉपिक्स के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये स्पेसिफिक जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, मैं भी काफ़ी इस टाइम एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि एक मंजिल है जो नज़र आ रही है कि अब हम अपना आज से एक फॉर्मली जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली हम बहुत क्विकली, जब भी आप बात करते हैं एक प्रोजेक्ट की, हम बात करते हैं कि घर का नक्शा बनाना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नक्शा जब हमने जमा करवाना है तो कौन कौन सी ड्राइंग्स होती हैं जो कि हमने साथ वहाँ जमा करानी है। और फिर हम आने वाले लेक्चर्स में क्विकली पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि ये ड्राइंग्स होती क्या हैं, ये बनती कैसे हैं, और फिर हम बनाने की तरफ मूव करेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ टॉपिक्स के बाद हम देखेंगे कि हम उस पोजीशन पे पहुंचे हुए होंगे कि हम अपनी एक कंप्लीट, जो हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है इस सब्जेक्ट का, एक ड्राइंग्स बना लेंगे। फिर हम देखेंगे उन्हीं ड्राइंग्स को हम 3D में, 3D मैक्स में सबमिशन कैसे कराते हैं। अच्छा, फिर हम सबमिशन प्रोसेस भी देखेंगे कि अथॉरिटीज़ के अंदर हम आपको क्विकली बताएंगे जब आपने ये जमा करवाना होगा हाउस प्लान, तो उस वक्त किन किन मराहिल से किस किस तरह आप अप्रूवल लेते हैं, कैसे वो अथॉरिटी में जमा होता है। तो हम अभी जो है वो जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, जब हम अथॉरिटी के अंदर, मैंने एक नक्शा घर का बनाना है या मेरा अपना घर है, किन किन चीज़ों को मुझे जमा करवाना होगा
किसी भी टीएमए के अंदर, म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो मेरे एरिया में डील कर रही है, ताकि मुझे वहाँ से अप्रूवल मिल सके और मैं ईज़िली वर्क कर सकूँ। सो और बढ़ते हैं उस प्रेज़ेंटेशन की तरफ, जिसका हम बड़ी अभी मैं तो कम से कम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था पिछले कई टॉपिक्स में कि हम फॉर्मल उस प्रोजेक्ट पे आएँ जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें जो सीख ली हैं, उसको हम इस्तेमाल करें। तो ये जो है मेरे पास पावर पॉइंट एक प्रेज़ेंटेशन है। इसको जो है हम क्विकली देख लेते हैं कि सबमिशन ड्राइंग्स हमारी कौन-सी होती हैं। सो मैं सबसे पहले कंटेंट्स टू बी कवर्ड पे आ जाता हूँ कि हमने क्या-क्या कवर करना है, और इसके अंदर सबसे पहला जो है हमारा सबमिशन ड्राइंग की बात हो रही है, और सबसे पहले हो रही है बात लोकेशन प्लान की, फिर बात हो रही है साइट प्लान की, फिर बात हो रही है फाउंडेशन ड्राइंग्स की, प्लान ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन, सेक्शन और अदर रिक्वायरमेंट्स। ये वो चीज़ें हैं इनफैक्ट जो किसी भी घर का नक्शा जब हमने मंजूर करवाना होता है, उससे पहले हमें ये ड्राइंग्स बनानी होंगी। अगर ये ड्राइंग्स हमारे पास नहीं हैं, तो हम एक नक्शे को अप्रूव नहीं करवा सकते। अब हम आप कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म्स को हम क्विकली एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते, साथ हम ओरिजिनल वो लगा भी देंगे कि ये लोकेशन प्लान है तो वो क्या होता है, वो कैसे बनता है। इसको फ़िलहाल हम अभी बता रहे हैं। आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम खुद बनाएंगे भी सही। जिस घर का हम नक्शा खुद बनाएंगे, उसी घर के अंदर हम ये सारे कंपोनेंट्स कवर भी करेंगे। तो लोकेशन प्लान हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। तो ये हमारे पास है लोकेशन प्लान। A location plan provides an illustration of the proposed development in its surrounding context. लोकेशन प्लान हमें क्या करता है कि हमारा घर जहाँ मौजूद है, उसके जो बाहर के इमीडिएट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी मेरा फ़र्ज़ करें आपका जहाँ भी अभी घर होगा, आपके घर की दीवारें लग रही होंगी, आपके घर के पीछे किसी का साइड में घर होगा, सामने घर होगा, सामने हो सकता है एक तरफ आपकी गली होगी और बाकी 3 साइड ज़्यादातर एरियाज़ में कवर्ड होती हैं। एक टॉपिक में चैम्फर, जहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि हमारे 2 साइड पे हमें गली लग रही होती है, रोड लग रही होती है और हमारी 2 साइड पे घर होते हैं। तो लोकेशन प्लान क्या करता है? लोकेशन प्लान हमें हमारा जो घर जहाँ मौजूद है, उस घर की लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एरियाज़, के बाहर की। लेट्स सपोज़ अगर हम अपने इस इमेज को देख लें तो बहुत क्लियर हो रहा है कि ये मेरी साइट है, जिसका जो है वो 176 जी जो है वो कोई भी इसका नंबर है। अक्सर नंबर मौजूद होते हैं, हमें गिवन होते हैं, तो ये मेरे पास एक नंबर है। इसके साथ अब वो अगर आप नोट करें तो मुझसे जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो बता रहा है कि इसके किस साइड पे जो है वो प्लॉट नंबर 177 है, किस साइड पे इसके प्लॉट नंबर 175 है। अगर आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे भी प्लॉट है, इसके राइट साइड पे भी प्लॉट है, इसकी बैक साइड पे भी प्लॉट है, और इसके अगर आप नोट करें तो सामने से जो है वो एक 50 फीट वाइड रोड गुजर रही है। और ये सामने अगर आप देखें तो स्केलिंग भी है कि ये किस स्केल पर बनाया गया है, क्योंकि हमने पहले बात कर ली थी कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ओरिजिनल स्केल के ऊपर किसी चीज़ को डिज़ाइन करें। हमेशा हम स्केल सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि हमारी जो ग्राउंड की कितने फीट को हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इस तरह हम एक कंप्लीट लोकेशन प्लान अपना बनाएंगे। ये लोकेशन प्लान हमारे सामने भी है। तो इसमें हमने अगेन देखें तो लोकेशन प्लान का नाम है, ये हमारी साइट है जिसको हमने हैच किया हुआ है, हमें हैच करना आता है, हम ये भी करेंगे। इसके साथ वो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी सामने से कौन सी रोड गुजर रही है, और बाकी 3 तरफ हमारे प्लॉट हैं। तो लोकेशन प्लान क्योंकि ड्राइंग का बेसिक हमारा पहला कंपोनेंट है, जिसको हम नॉर्मली बना लेते हैं, कि हमें बता रहा है कि हमारे प्लॉट के इर्द-गिर्द, अगर हम बिल्कुल सादा और आसान उर्दू में इसको अगर हम तशरीह कर लें, तो हमारे प्लॉट जहाँ पे हमारी लोकेशन है उसके इर्द-गिर्द क्या मौजूद है, लोकेशन प्लान। ये हमारी ड्राइंग के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जो हमने जमा करवानी है। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ दूसरा जो था वो था साइट प्लान। तो साइट प्लान क्या है? साइट प्लान इज अ लार्ज स्केल ड्राइंग दैट शोज द फुल एक्सटेंट ऑफ द साइट फॉर एन एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड डेवलपमेंट। अब लोकेशन प्लान में तो हमने देखा कि सिर्फ हमें प्लॉट की बाउंड्री और उसके इर्द गिर्द क्या है। साइट प्लान में हम डायरेक्ट उस साइट को देखेंगे। साइट मीन्स वो घर जो हम बना रहे हैं वो हमारी साइट है इस टाइम। उसके अंदर हम इन डेप्थ और इन डिटेल चेक करेंगे कि उसके अंदर अगर आप डिटेल देखें क्या क्या चीज़ें वो बता रहा है। ये साइट प्लान यूजुअली शोज अ बिल्डिंग फुटप्रिंट, ओवरऑल बिल्डिंग का हमें जो बाउंड्री नजर आ रही है, ट्रेवल वेज, पार्किंग कहाँ है, ड्रेनेज फैसिलिटीज क्या हैं, सैनिटरी सीवर लाइंस, वाटर लाइंस, लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, ये सारी डिटेल हमें उसके अंदर नजर आ रही होती है। और इन्फॉर्मेशन जो हम साइट प्लान पे शो करते हैं, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि इसका कोई बिल्कुल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, नहीं, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, ये चेंज होता रहता है। यानी और ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। बाज़ जगहों पे कुछ चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं तो आपने वो लाजमी शो करनी है। तो ज़्यादातर
आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट मीन्स जो आपको, फ़र्ज़ करें आप किसी XYZ बंदे का घर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आपको क्या है, और उस अथॉरिटी, उस इदारे की जहाँ पे आपने ये जाके प्लान जमा करवाना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको अगर पता होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको, और नेचर ऑफ प्रोजेक्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ब्लॉक हमारे पास, स्केल कौन सा यूज़ है, डायरेक्शनल ओरिएंटेशंस हमारे पास, रोड्स, ड्रेनेज फैसिलिटीज़। तो ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास जो है वो हमारा साइट प्लान मौजूद है। आप देखें, ये अगर आप देखें जो डिफरेंस क्या था, लोकेशन प्लान में सिर्फ हमें ये दिया गया था कि ये हमारी बिल्डिंग है और इसके सराउंडिंग में क्या है, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द आप देखें तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसकी ये बिल्कुल A to Z हमें क्लैरिटी के साथ, ये सेप्टिक टैंक आप लोग देखें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमारा जो है, ड्राइव वे जहाँ से हमारी गाड़ी मेन गेट जहाँ से एंटर होगी उसके साथ डायमेंशन मौजूद हैं, बाउंड्री वाल की हाइट मौजूद है। तो साइट की से रिलेटेड हमें सारी स्पेसिफिक डिटेल्स पता है। जब ये डिटेल्स हमें पता चल जाती हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत इजीली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन प्लान हमें सिर्फ आइडिया देता है कि वो प्लॉट कहाँ मौजूद है। साइट प्लान आइडिया देता है सिर्फ प्लॉट मौजूद कहाँ नहीं, बल्कि उसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, उसका गेट कहाँ से होगा, उसकी ड्राइव वे क्या है, उसकी जो सीवर लाइंस हम बात कर रहे थे वो कहाँ से गुजर रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं हमें यहाँ से, ये मेन सीवर लाइन की बात भी हो रही है, वाटर सप्लाई लाइन की भी बात हो रही है, और ये ओवरहेड रेजरवायर टैंक जो हम अक्सर हमारे घरों के ऊपर पानी हम स्टोर करते हैं, बना हुआ होता है अक्सर, वो भी डिटेल्स हमारे सामने है। इसके साथ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बात की थी फाउंडेशन ड्राइंग्स की। दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट इन सबमिशन ड्राइंग कि हम जब घर बनाते हैं अक्सर आप देखते होंगे कि कभी ऐसा नहीं होता कि हम घर को डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हों, यानी फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है हमारी और हम ज़मीन से ईंटें लगाना नहीं, हम सबसे पहले खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद उसकी हम फाउंडेशंस बनाते हैं। नॉर्मली विलेजेस के अंदर तो ईंटों से ही ज़्यादातर बना दी जाती है वो फाउंडेशन। फाउंडेशन हम क्यों बनाते हैं? पहले हमारे वॉल को बहुत ज़्यादा हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईंटें लगाते, आहिस्ता 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 ग्राउंड पे आकर हम सिंगल जो जिस ईंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारी थिकनेस 9 इंच को या शो कर रहे होते हैं, वो हम ब्रिक्स लगा देते हैं। लेकिन जब आपने कभी बड़े प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, अक्सर आप ऐसा लाजमी इत्तेफाक हुआ होगा कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और सामने आपने देखा हो कि कोई बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है या कोई गवर्नमेंट की कोई मशीनरी आई हुई है और किसी चीज़ की, तो इसको कहते हैं डिगिंग, एक्सकेवेशंस हो रही होती हैं, खुदाई कर रहे होते हैं नीचे, और यहाँ पे अक्सर पाइलिंग्स होती हैं। ये बड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह मेट्रो ट्रेन्स किसी ने अगर आप में से देखी हों, जब आप गुजर रहे हो, चाहे मुल्तान है, इस्लामाबाद है या हम लाहौर की बात करते हैं, तो पाइलिंग हो रही होती है और बहुत ज़ेर ज़मीन हम खुदाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम सरिया भी डालते हैं। पर्पज़ क्या होता है स्लैब कि हमारा जो स्ट्रक्चर बने वो ज़्यादा मजबूत बने। और अब अगला सवाल आता है कि ये इसका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कि एक तो आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और वो बिल्डिंग जिस तरह हमने एक हाउस प्लान बनाया 2 स्टोरी है, अगर डबल स्टोरी है तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ज़रूरत इन अ सेंस पाइलिंग की नहीं है। वहाँ पे हम नॉर्मली फाउंडेशन से भी वर्क कर सकते हैं, जो अक्सर हम बेशतर हम घरों में, यानी वहाँ पे हमें बहुत कोई बड़े सरिया या इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है पाइलिंग की। लेकिन अगर हम कोई कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं या हम जिस तरह ये मेट्रो बसेस हमारी जो चल रही हैं उनके पिलर्स और बहुत उसके ऊपर एक लोड आना है, बहुत टन लोड आना है थाउजेंड में, उस वक्त हमें बहुत ज़रूरी होता है। और फिर डिपेंड ये करता है, हम एक टर्म यूज़ करते हैं वाटर टेबल लेवल के, और इसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारी नीचे अंडरग्राउंड जिस पे हम जहाँ वर्क कर रहे हैं जो सॉइल है उसका लेवल क्या है। बाज़ औक़ात जिस तरह हम सेम ज़दा इलाके में अगर काम कर रहे होते हैं, सेम इलाके में क्या होता है, पानी ऊपर आया हुआ होता है, तो वहाँ पे अगर हमने कभी कोई अव्वल तो हम वहाँ रिकमेंड ही नहीं करते, हम कभी नहीं कहते कि वहाँ कोई हैवी बिल्डिंग आप बनाएं, लेकिन अगर आपको बनानी पड़ जाए तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा डिगिंग करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, पहले आप मट्टी को पुख्ता करते हैं, फिर उसके अंदर आप डिगिंग करते हैं। इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, कि जहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ज़मीन की बर्दाश्त कितनी है, कि जो नीचे मेरी जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बनेगा उसके नीचे जो ज़मीन है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा-सा वज़न आया और वो ज़मीन कोलैप्स करे। अक्सर आपने ऐसा मूवीज़ के अंदर नॉर्मली हम देख रहे होते हैं या आपने कभी वीडियोज़ भी देखी होंगी, नॉर्मली होता रहता है कि अचानक एक ही धड़ल्ले में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और वो ज़ेर ज़मीन भी चली जाती हैं। तो ये ज़्यादातर कब होता है, जब हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और हमने हैवी स्ट्रक्चर बना दिया वहाँ पे। अव्वल तो हम जहाँ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो तो हम हैवी स्ट्रक्चर रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर हम उसकी सही
एक पाइलिंग करते हैं, उसकी फाउंडेशन को इतना मजबूत बना देते हैं कि जब ये हमारी बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो तो हम इजीली उसके ऊपर कितने कोई लोड भी जो है इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपको याद हो तो बहुत स्टार्ट में हमने सिविल इंजीनियर्स की बात की थी। जब आप फाउंडेशन आपकी जो ड्राइंग्स बनेंगी, ये एक सिविल इंजीनियर एक्चुअली आपको ये बना के, ये सिविल इंजीनियरिंग का ही काम है और वही इसको बना के दे रहे होते हैं। यानी इसकी कैलकुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो ये कैलकुलेशंस हमें वहाँ से पता चल रही होती हैं कि इसके नीचे कितना हम इसको नीचे लेकर जाएंगे, इसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या है, इसका वाटर टेबल लेवल, पानी का लेवल क्या है, कि बहुत ऊंचा तो पानी नहीं है सेम ज़्यादा इलाकों की तरह। तो इसको हम कंसल्ट करते हैं और ये हमारे पास अगर आप नोट करें तो ये यहाँ मौजूद हैं फाउंडेशन वाल्स, सपोर्टिंग बीम्स। अब स्टार्ट करें, सबसे पहले ये पीसीसी हम आगे जाके अभी इन डिटेल बात करेंगे, अभी हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये फ्लोर लेवल है, एफएफएल फिनिशिंग फ्लोर लेवल, और ये हमारे ऊपर जो है वो फर्दर हम जो कंस्ट्रक्शन, तो ये इस तरह की हमारी जो है स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता 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 जब हम वॉल में आते हैं तो हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये आपने कंफ्यूज अभी परेशानी हो ना, हम आगे इन डिटेल इनकी बात करेंगे। फिलहाल हम जस्ट क्विकली एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि सबमिशन ड्राइंग्स होती कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास बीम्स जो अक्सर आप घरों के अंदर देखते हैं, ये बीम्स का हम बता भी रहे हैं कि उसकी फर्दर जो है साइज़ क्या है। इसके साथ हमारे पास अब हमारे तीन जो है वो मेन कंपोनेंट आ रहे हैं जो हम सबमिशन करवाते हैं। ये तो थी हमारी एसोसिएटेड डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं उस घर के प्लान की तरफ। इसको हम आने वाले टॉपिक में बहुत डेप्थ में जाके देखेंगे कि ये होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो प्लान ऑफ बिल्डिंग क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल हमारा, अगर फ़र्ज़ करें ये मेरा घर है, इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टली काट देता हूँ, इसको मैंने कट कर दिया है हॉरिजॉन्टली, तो इसके नीचे सिल लेवल, ये हम आगे जाके डिटेल बात करेंगे कि जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है, खिड़की स्टार्ट हो रही है, उस लेवल से अगर मैं घर को काट दूँ तो उसके नीचे जो मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, जो कि हमारी भी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि हमने घर को काटा और उसके नीचे जो स्ट्रक्चर मुझे डिटेल्स नज़र आ रही हैं, वो डिटेल्स एक्चुअली ये मैं प्लान के अंदर शो करूँगा। हम इसको इन डेप्थ आगे जाके दोबारा देखते हैं। ये मेरा एक प्लान है, ये आप देखें तो इसके अंदर क्या नज़र आ रही हैं। आप अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको विंडोज़ नज़र आएंगी, आपके डोर्स नज़र आएंगे, और इसके साथ आपकी अरेंजमेंट ऑफ रूम्स ये देख लें अगर आप, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ये लाउंज है, ये मेरा बेडरूम है, बाथ है। तो ये सारी तफसीलात जो हैं इस प्लान के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे मेनली क्या नज़र आ रहा है, दरवाजे नज़र आ रहे हैं, खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, कमरों की अरेंजमेंट नज़र आ रही है, वरांडा समथिंग। और इसके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट होगा कि हमने एलिवेशन देनी होगी एक साइड से या कम से कम दो साइड से। कि एलिवेशन क्या करती है, इस ड्राइंग दैट शोज द फ्रंट साइड ऑफ समथिंग, कि अगर आपने एक कोई बिल्डिंग बना ली है, आपने हाउस प्लान बनाया है, तो उसका जो फ्रंट है, क्योंकि प्लान में तो हम नहीं शो कर सकते फ्रंट क्या है। प्लान में तो आपने देखा है कि हमने सिंपल देख बताया कि दरवाजे कहाँ पे हैं, खिड़कियाँ कहाँ आएंगी, हमारा ओवरऑल अरेंजमेंट। लेकिन अगर हमने उसका सामने से किसी को बताना हो कि हमारा प्लान जब ये घर बन जाएगा, तो अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो कैसे लगेगा, उसके लिए हम एलिवेशन बनाएंगे। इसको भी हम इन डेप्थ आगे जाके दोबारा देखते हैं। फिलहाल क्योंकि हम क्विकली ओवरव्यू कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हमारी। इसके अंदर जो फ्लोर प्लान है बाय कंट्रास्ट शोज अ स्पेस फ्रॉम अबव एज इफ यू आर लुकिंग डाउन ऑन अर्थ। तो जो हमने जो प्लान बनाया है वो तो ऐसे ही हमने देखा है कि हम उसको ऊपर से जो है वो देख रहे हैं और वो नीचे हमें क्या नज़र आ रहा है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप नोट करें तो हमारे पास क्या है कि हम सामने से खड़े होकर अपनी बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये अगर आप नोट करें, ये फ्रंट एलिवेशन है, मैं सामने से देख रहा हूँ। ये मेरी जो है वो यहाँ पे स्टेप्स हैं और मैं ये एंटर हो रहा हूँ। ये सामने कोई मुझे खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी खिड़की है। तो ये आप सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, आपको जो है वो एक टैंक नज़र आ रही है, ऊपर टैंकी जो नज़र आती है हमें, सामने हमारी प्लेसमेंट ऑफ डोर्स है, विंडोज़ है, तो किसी भी तरह की अरेंजमेंट्स। तो ये हमारी एलिवेशन के अंदर ये हमारा टैंक भी आगे जो हमें नज़र आ रहा होता है। इसके साथ हमारा सेक्शन है कि अगर हम अपने सेक्शन इज अ वर्टिकल स्लाइस थ्रू अ बिल्डिंग विद वन हाफ रिमूव्ड सो वी कैन लुक इनसाइड। फर्ज करें ये हमारा एक घर जो अक्सर हम देखते हैं, और अगर हम इसको कहीं दरमियान से काट दें, हमने स्ट्रेट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये मेरा घर है, अभी हम देख भी लेते हैं आगे, और आपने उसको बिल्कुल सेंटर में से या आपने सेंटर या किसी भी जगह से या वर्टिकल या आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, और उसके बाद सामने से आपको क्या नज़र आ रहा है वो एग्जैक्ट हम सेक्शन, तो सेक्शन हमारा इंटीरियर डिटेल शो करता है। प्लान हम दोबारा हम क्विकली रिवाइज करें तो प्लान ये है कि हम ऊपर से देख रहे हैं। एलिवेशन ये है कि हम सामने से खड़े हो रहे हैं या साइड से खड़े होकर, साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन के हमारा घर सामने से कैसा होगा। और सेक्शन हमें इंटीरियर दिखा रहा है कि अगर हम घर को ऐसे काट दें, किसी भी एंगल से काट दें, या हॉरिजॉन्टल काटें या वर्टिकल लाइन लगाएं, तो अंदर सामने हमें घर में क्या क्या नजर आ रहा है। तो अगर हम देख लें तो हमें ये नजर भी आ जाएगा। ये हमारे पास सेक्शन है, तो हमने इसको काटा तो ये देख लें आप,
हमें वो छत की डिटेल भी बता रहा है कि छत के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, फाउंडेशन डिटेल्स भी आ रही हैं, विद इन वो बता रहा है कि दरवाज़ा कहाँ पे आ रहा है, ये विंडोज़ आ रही हैं, तो ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे पास, मैप कॉस्मेटिक्स, मैप कॉस्मेटिक ये हमारी लास्ट जो हम टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। मैप कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, जो हमारे मैप को और खूबसूरत बना देते हैं। जैसे हम कॉस्मेटिक्स की अक्सर बात करते हैं कि यह इरा चल रहा है कॉस्मेटिक्स का, डिफरेंट हम इस्तेमाल करें, तो मैप कॉस्मेटिक्स मीन्स जो हम टाइटल, सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखते हैं, फिर हम नीचे नॉर्थ एरो, हम बताते हैं कि हमारा जो प्लान जो हम शो कर रहे हैं उसका नॉर्थ के साइड पे है, हम अपना स्केल बता रहे होते हैं। तो ये सारी मैप कॉस्मेटिक्स हैं। उसके साथ सेप्टिक टैंक डिटेल होती हैं, ओवरहेड जो हमारा वाटर टैंक है उसकी डिटेल, अंडरग्राउंड जो हमारा सेप्टिक टैंक है, आरसीसी स्लैब, हमारी जो स्टेयर डिटेल्स होंगी, डोर और विंडोज़ कितनी हैं, कहाँ-कहाँ लगाई हैं, उनका साइज़ क्या है, और एरिया जो है हमारा कवर्ड एरिया कितना है, अनकवर्ड एरिया कितना है, तो ये हमारी और रिक्वायरमेंट होंगी। अब आगे जाके हम वन बाय वन इनको तफसील में इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे कि ये हम किस तरह इनको फर्दर बनाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत क्विकली अपने प्रोजेक्ट तक देखा कि हम जब स्टार्ट करने लगे हैं तो क्या हमारी सबमिशन ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने क्विकली, बहुत क्विकली एक ओवरव्यू किया और उनमें साथ साथ पिक्चर्स भी देख ली कि जब बन जाएंगी तो वो कैसी लगेंगी, और हमने देखा कि आगे जाके हमने इनको बनाना भी है वन बाय वन, और इनको और तफसील में हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसकी फ़र्दर डिटेलिंग्स हम कैसे फिल करते हैं, और फिर हम खुद से इसे ऑटो कैड में बना के और हम ऐसी ही एक ड्राइंग बना लेंगे जैसे हमने उस ड्राइंग को जमा कराया है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम आगे वाले टॉपिक्स के अंदर जब मूव करेंगे तो हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन सारी चीज़ों का।